हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत हम जो यहाँ पर आप करने जा रहे हैं माल्थसियन जनसंख्या सिद्धांत की सीमाएं। माल्थस ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जनसंख्या के सिद्धांत दिए थे, किंतु इसके बहुत सी सीमाएं थी और इन सीमाओं को अगर हम चर्चा न करें तो यह अधूरी बात रह जाती है, क्योंकि जनसंख्या सिद्धांत की सीमाएं काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो माल्थस कृषि में प्रौद्योगिकी सुधार की आशा नहीं कर सके, क्योंकि उनका विचारधारा जनसंख्या के ऊपर था। माल्थस ने कृषि में जो प्रौद्योगिकी के सुधार की आशा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनमें उर्वरकों को बेहतर बीजों और उन्नत मशीनरी का उपयोग आदि शामिल था। वास्तविकता में देखें तो भारत जैसे स्थानों में हरित क्रांति ने वास्तव में खाद्य उत्पादन की दर जनसंख्या की दर से अधिक कर दिया और इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमेशा खाद्य आपूर्ति से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी थी, क्योंकि यहाँ पर माल्थस ने ये बात गणना करके बताई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी देखा जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की धारणाएं प्रस्तुत करती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। वही देखा जाए तो खाद्य उत्पादन की दर जो होती है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिया गया, वो 1 से 2, 3, 4 इस रूप में था। लेकिन यहाँ पर माल्थस ने औद्योगिक और कृषि के सुधार की बिल्कुल ही बात ना की। अगर ये बात रखा होता तो उनकी सीमाएं इतनी नहीं होती, क्योंकि बेहतर उर्वरक का उपयोग करके, अच्छे मशीनरी का उपयोग करके, अच्छे बीजों का उपयोग करके हम कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और ऐसा ही भारत में देखने को मिला कि भारत जैसे स्थानों में हरित क्रांति की वास्तव में खाद्य उत्पादन की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक कर दिया और इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही खाद्य आपूर्ति से अधिक नहीं होती है। माल्थसी सिद्धांत इंग्लैंड तक ही सीमित था और उसे देश में कृषि उद्देश्य के लिए भूमि की अनुपलब्धता और परिणाम कम कृषि उपज पर आधारित था। क्योंकि ये बात यहाँ पर माल्थस ने महत्वपूर्ण बताई, क्योंकि जहाँ पर वो निवास करता था वहीं के बारे में ही सोच थी। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इस बात में माल्थस ने नहीं अनुसरण किया और ये सबसे बड़ी सीमाएं थी कि माल्थसियन सिद्धांत इंग्लैंड तक ही सीमित था और उस देश में कृषि उद्देश्य के लिए भूमि की अनुपलब्धता थी और परिणामी कम कृषि उपज पर आधारित था, जिसके कारण माल्थस ने जो जनसंख्या सिद्धांत की ये रूलों को जो है प्रभाषित किया। लेकिन देखा जाए तो उस समय ये बात कारगर सिद्ध नहीं हुई, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में माल्थस की हर बात सिद्ध हो रही है कि आज जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन उस गति से नहीं है। बेशक ही भारत हरित क्रांति को प्राप्त कर चुका हो, लेकिन आज हरित क्रांति भी यहाँ पर जनसंख्या दर की वृद्धि दर के कारण जो है विफल हो गया है और ये माल्थस की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मानी जा सकती है। उस समय माल्थस ने भूमि की सीमित उपलब्धता को खाद्य उत्पादन के अवरोधक कारक के रूप में देखा। ये बहुत बड़ी सीमा थी कि माल्थस ने भूमि की सीमित उपलब्धता को खाद्य उत्पादन के अवरोधक कारक के रूप में देखा कि अगर भूमि नहीं होगा तो खाद्य उत्पादन भी नहीं होगा। ये माल्थस का मानना था और यही सिद्धांत का मेन कारण बना। हालांकि देखा जाए तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भोजन का व्यापार सीमाओं के पार भी किया जाता है। और आपने देखा होगा किसी चीज़ की आवश्यकता हमारे देश में नहीं होती है या कमी हो जाती है
तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हम भोजन को जो है सीमाओं से पार भी जो है व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप देश में इसकी उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसके इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत है वो किसी भी देश से जो है आयात निर्यात कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है। बेसिकली मैथस ने अपनी देश की कंडीशन देख के जो है अपनी सिद्धांत दिया, लेकिन आज हम वैश्वीकरण को जो है अनुसरण कर रहे हैं, और वैश्वीकरण का मतलब ही यही होता है कि विश्व के साथ व्यापार स्थापित करना। किसी देश में किसी चीज़ की कमी होती है तो वैश्वीकरण के अंतर्गत हम दूसरे देशों से जो है उन चीज़ों की आपूर्ति पुण्य कर लेते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैथस ने दिखाने की अपेक्षा की कि उन्होंने भोजन की अंकगणितीय वृद्धि दर और जनसंख्या के ज्योतिष वृद्धि दर की गणना कैसे की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। वहाँ पर देखा जाए तो मैथस ने जनसंख्या को ज्योतिषीय वृद्धि यानी देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में दर्शाया, और वहीं भोजन को अंकगणितीय वृद्धि दर दर्शाया, इट मीन टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें आपको पता ही होगा कि ज्योतिषीय वृद्धि को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 दर्शाया गया। वहीं पर भोजन को जो कि अंकगणितीय वृद्धि दर के अंतर्गत आता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इसमें सबसे बड़ी एनालिसिस ये थी कि 256 के अंतर्गत जो कि ज्योतिषीय वृद्धि को दर्शाएगा, और वहीं पर अंकगणितीय वृद्धि जो होगी सिर्फ 9 होगी जो कि भोजन को दर्शाएगा। तो ये बहुत अंतर हमें देखने को मिल जाता है। बेशकली कोई भी देश हरित क्रांति को प्राप्त कर चुका हो, लेकिन देखा जाए तो जनसंख्या जिस दर से अगर वृद्धि होगी वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी, और यही मैथस बात कहना चाहते थे। इसलिए यह बताया गया है कि जो है अनुभवजन्य डाटा से पता चलता है कि विकास दर मैथस की भविष्यवाणी के अनुरूप नहीं है। बेशकली मैथस ने बहुत महत्वपूर्ण जनसंख्या सिद्धांत की थ्योरी दी, लेकिन ये सब बातों से ये बात साबित हो जाता है कि मैथस ने जो विकास की दर की परिभाषा दी है वास्तव में उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर उसके अनुरूप साबित होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। और यह दावा किया गया कि मैथस यहाँ पर गलत रिश्तों को देखता था, यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो भी दावा की गई थी वो मैथस को जो है गलत साबित कर दिया। जनसंख्या और खाद्यापूर्ति के बीच संबंध कमज़ोर है। जनसंख्या और खाद्यापूर्ति के बीच यहाँ पर संबंध कमज़ोर है, और यही संबंध जनसंख्या और देश की संपत्ति के बीच में है। इसका कारण यह है कि यदि किसी देश के पास पर्याप्त भौतिक संपदा है, भले ही वह अपनी आबादी को खिलाने के लिए घरेलू स्तर पर पर्याप्त भोजन नहीं उगा सकता है, तो वह भोजन आयात करके उन्हें खिला सकता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा जो है आयात करता है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यही बात जो है यहाँ पर मैथस को गलत साबित करता है कि भौतिक संपदा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कई क्षेत्रों में जो है कच्चे तेलों का खदान है और वहाँ पर कृषि नहीं होती है, तो क्या उनकी जनसंख्या भोजन प्राप्त नहीं कर पाती है? अवश्य कर पाती है, वो दूसरे देशों से आयात करते हैं। और यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि भले ही अपनी आबादी को खिलाने के लिए घरेलू स्तर पर भोजन नहीं उगा सकता है कोई भी देश, लेकिन अगर दूसरे देशों से आयात करके जो है उनको जो है भरण पोषण कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है कि उस देश में भौतिक संपदा क्या है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अगर हम भारत की कंडीशन के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर भौतिक संपदा नहीं है, और हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हम कृषि पे आश्रित हैं, और जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे जो है चिंता का सबब बन सकता है। बेशकली यहाँ पर मैथस को हम गलत साबित कर दें, लेकिन यहाँ पर भारत के अंतर्गत जो है मैथस को गलत साबित करना संभव नहीं है, क्योंकि मैथस ने जो भविष्यवाणी की वो कहीं ना कहीं आज भारत पे जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, आने वाला समय में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी एक आम बात हो जाएगी, और उस समय
भारत को खिलाने के लिए कोई देश नहीं रहेगा। कारण क्या है कि भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। हम किसी देश से जो है इतना मात्रा में आयात नहीं कर सकते जितनी बड़ी जनसंख्या है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा नीति जो है देश कल्याण की नहीं रहती है। जितने भी जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं वो सिर्फ अपनी भलाई सोचते रहते हैं, देश की भलाई कोई नहीं सोचता। क्योंकि देश में देखा जाए तो ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन लाए जा रहे हैं जो ना तो देश के कल्याण के लिए सही है ना पूरे विश्व के लिए सही है। अब मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम फ्री करते हैं तो इससे जो है इंसान सुस्त पड़ जाता है, आलस्य हो जाता है और उसको उस बात की जो है चिंता नहीं सताती है। आज देखिए जो प्राथमिक चीज़ें हैं, शिक्षा है, एजुकेशन है। आप ये सोचिएगा कि भारत में एजुकेशन जो है बहुत सस्ती है। यहाँ पर 8वीं क्लास तक बच्चों को फ्री पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चे 8वीं तक पढ़ के जीवन को वो सभी सुख प्राप्त कर सकेंगे जो उनको चाहिए? नहीं ना। लेकिन जैसे ही वो अगले क्लास में जाते हैं उन पे पैसे की बोझ पड़ जाती है। और मैं आपको दावा के साथ बता सकता हूँ कि सबसे महंगी एजुकेशन जो है भारत में ही है। आप देख सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम की जो समस्या बढ़ती चली जा रही है। आज आम गरीब बच्चे जो हैं अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती और ये सच्चाई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार का एक उद्देश्य इसमें घर कर गई है कि भारत को जो है अनपढ़ बनाने की साजिश हो रही है। तभी तो देखा जाए कि पढ़ने लिखने के सामानों को इतनी महंगाई के रूप में डाल दिया है कि भारत के बच्चे जो हैं पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहते हैं छोटे क्लास में पढ़ के क्या आप दुनिया को जीत सकोगे? संभव नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारे पास कहते हैं भौतिक सामान नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जनसंख्या है। तो जनसंख्या को अगर अच्छे एजुकेशन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तभी जो है जनसंख्या कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आगे यहाँ पर माथस कहते हैं कि माथस ने जनसंख्या वृद्धि को केवल जन्म दर से जोड़ा है, जबकि विश्व दर जो है जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट के कारण बढ़ी है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है माथस की लिमिटेशन इसी बात पे रहती है कि माथस ने जनसंख्या वृद्धि दर को केवल जन्म दर पे जोड़ा है। उन्होंने उसकी जो है दूसरी कड़ी को नहीं जोड़ पाए कि विश्व स्तर में जनसंख्या मृत्यु दर में गिरावट के कारण भी बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा खान पान है, अच्छे रहन सहन है, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी, जिसके कारण जनसंख्या बनी रहेगी। तो माथस ने जन्म दर को महत्व दिया लेकिन मृत्यु दर को महत्व नहीं दिया। ये सबसे बड़ी जो है माथस का जो है परिसीमा मानी जा सकती है। इवन देखे तो चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के परिणाम स्वरूप भी इसको सुधारा जा सकता है। तो माथस ने सिर्फ यहाँ पर जन्म दर को ही महत्व रखा और इसके परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने चिकित्सा, मृत्यु दर में गिरावट और अच्छे स्टाइल, अच्छे जीवन जीने की पद्धतियों को सामने नहीं रख पाए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इनकी थ्योरी का एक परिणाम लिमिटेशन बन गया है, जो यहाँ आलोचना का पात्र बनता है। आगे दोस्तों हमारे समक्ष इनकी जो है आलोचना भी आएगी, महत्व भी आएगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि जब तक शेयर नहीं होगा ना हमारा देश केयर हो पाएगा ना आपका भविष्य केयर हो पाएगी। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। क्योंकि यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सब आपके किताबों से संबंधित है। तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।